दोस्तों, बिहार सरकार पता नहीं क्या करा के मानेगी। आज हम बात करेंगे 17वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में, जो 2 फ़ेज़ में एग्ज़ाम लिया गया है। आपको पता होगा, बीपीएससी ने इस बार 2 फ़ेज़ में एग्ज़ाम लिया है। तो हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर। आगे वीडियो में हम उन स्टूडेंट से भी बात करेंगे जिन्होंने फ़ेज़ 2 में एग्ज़ाम दिया है। उन स्टूडेंट का भी हम बयान लेंगे। बहुत सारे चैनल वालों ने जो है स्टूडेंट के निकलते ही उनका इंटरव्यू उनसे लिया है और उनसे पूछा है कि फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? ठीक है? तो वो सब आगे वीडियो में आप देखने वाले हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलाइज़ेशन। इस एग्ज़ाम फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 के लिए जो है नॉर्मलाइज़ेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज़। अगर आप इस टॉपिक को मिस करते हैं तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम नहीं भी दिया है, फिर भी आपका ज़रूरी है जानना, क्योंकि आप बिहार और इंडिया के निवासी हैं। ठीक है? तो आपके देश में, आपके राज्य में क्या हो रहा है, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो बात करते हैं फ़ेज़ 2 का जो एग्ज़ाम लिया है बीपीएससी ने, वो कैसा था? तो गाइज़, स्टूडेंट्स की बात मानें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो वो कह रहे हैं कि जो फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम था, वो बहुत ही एवरेज क्वेश्चन उसमें आए थे, ग्रुप डी के लेवल का क्वेश्चन उसमें आया था, ऐसा उनका कहना है। तो जो फ़ेज़ 1 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो अगर नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होती है, तो उन लोग के साथ एक नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम बहुत ही आसान रहा है फ़ेज़ 1 के मुकाबले, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है, मेरा नहीं। उन स्टूडेंट्स का कहना है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, फ़ेज़ 2 का। वो आगे आप वीडियो में देख लेंगे, तो उन्हीं स्टूडेंट से आप जानेंगे कि फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम कैसा है। तो चलिए देख लेते हैं उन स्टूडेंट्स का क्या कहना है। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ। हंसते हुए निकल रहे हैं। क्वेश्चन जो उस लेवल का था ना, उस दिन जो 13 तारीख वाला उससे थोड़ा लो। रेट तो हल्ला कर रहा है कि लेवल इतना लो नहीं होना चाहिए, हाँ, लो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लो है उससे। उससे भी लो। हाँ, थोड़ा सा लो मान सकते हैं, थोड़ा सा माइनर समझिए। मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन था, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नहीं। आज वाला आज वाला पूरा कि कितना अटेम्प्ट किया? 125। 125 है। हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। आप लोग का 13 तारीख को आप लोग का एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो क्या सोचते हैं कि उन लोगों का होना चाहिए सबका। सबका होना चाहिए? सबका होना। बात को आप समर्थन देते हैं? हाँ, समर्थन देते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है दोनों के लेवल में क्वेश्चन। इसमें किसी न किसी को बेनिफिट ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। वो लोग को 13 तारीख वाले को थोड़ा कम मिलेगी। चलिए भाई, थैंक यू। कैसा रहा एग्जाम बढ़िया गया। एग्जाम? बढ़िया। हाँ, कितने अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट मेरा 140 के आसपास है। 140 अटेम्प्ट। आप कितने अटेम्प्ट? 150 कर दिया। 150। हाँ, मतलब क्वेश्चन इजी था, बट मॉडरेट क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। कैसा रहा? अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किया? 125। 125। कितने सही हो जाए? हो ही जाएंगे 110 तक। 110 सही हो जाए? मतलब लग रहा है कि कट ऑफ हिलेगा। हाँ जाएगा। हाँ। हाँ, री एग्जाम हुआ है ना, उससे अच्छा ही गया है। लेवल कैसा था जो 13 तारीख को एग्जाम हुआ था उसके कंपेयर? उससे थोड़ा नॉर्मल था। उससे भी नॉर्मल? मतलब कह रहे थे कि टफ आएगा लेकिन नॉर्मल दिया उसने। हाँ, उससे नॉर्मल था। मेरा नाम गोपाल चौधरी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय एनएसयूआई से हूँ। जिस प्रकार पूरे देश के अंदर और जिस पटना में जो बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें जिस प्रकार स्टूडेंट्स को मारा गया है, पीटा गया है, वो वास्तविक तौर पे एक बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई की गई है, उसकी घटना को तो बहुत निंदनीय है। उसके बाद जो आज बीपीएससी का एक सेंटर के बाद आज एग्जाम हुआ, ग्रुप डी के लेवल का एग्जाम इन्होंने दे दिया है, और इससे ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार और नीतीश बाबूजी की सरकार पूरी तरह से अपने करीबी लोग, जो अपने खास लोग हैं, उनको अधिकारी बनाना चाहती है। तो इसके तौर पे हम लोग अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। आप बताइए भैया, क्या है पेपर का लेवल? देखिए, पेपर का लेवल आज जो है, एक पेपर तो 13 दिसंबर को हुआ था जी। और आज एक 4 जनवरी को हुआ। हालांकि 13 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में बहुत उहापोह रही और विद्यार्थियों ने ये भेदभाव का आरोप लगाया, पेपर धांधली का आरोप लगाया, जिसका वैलिड सबूत भी है बहुत सारा। और सरकार ने खुद इसको सहमत होते हुए मतलब जो बापू सभागार, बापू परीक्षा केंद्र का जो था पेपर कैंसिल किया, जिसमें 12,000 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे, 6,000 शामिल हुए थे। आज जो पेपर लिया गया, तो जो 13 दिसंबर का पेपर था, उस पेपर का लेवल भी ग्रुप डी लेवल का था। मतलब आज के पेपर से आप लोग संतुष्ट नहीं है? आज के पेपर में भी देखिए, आज के पेपर में क्या सवाल है? आज के पेपर में सवाल क्या है, आप देखिएगा कि 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया? ऑप्शन क्या रखा इन्होंने? सीएन राव, एमएस स्वामीनाथन, चंद्रशेखर, प्रणब मुखर्जी। अब बताइए कि करंट अफेयर्स का बीपीएससी लेवल का क्या कुछ करंट अफेयर्स है? ये बिल्कुल भी नहीं है। ये करंट अफेयर्स तो ऑनलाइन रटाए जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन तो जब बिहार में जो शिक्षक हुआ, बीपीएससी शिक्षक के 1.5 लाख वैकेंसियां हुई, इतनी सारी वैकेंसी निकाली गई, तो जो शिक्षक की लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे बेटर तो जवाब दे पाएंगे इसका। तो इसमें था कि हाँ, नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार पूछे, नोबेल पुरस्कार चयन कमेटी में कौन होता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया था, हम तो इस डिटेल में पढ़ते ना, हम तो सिर्फ इस लाइन में पढ़ते हैं, टिकट कर दिया। और उसी तरह से एक तो नहीं, आप देखिए इसमें जब जितने भी सवाल हैं, अब एक बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? अब बताइए कि बिरसा मुंडा विद्रोह कौन सा ऐसा छात्र है? हम बीपीएससी छोड़िए, आई डू नॉट कंसीडर बीपीएससी दिस एग्जाम। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, सफाई कर्मचारी का देना, क्या वो भी इस बात को नहीं पढ़ रहा कि बिरसा मुंडा कहां गए थे, कहां आंदोलन हुआ था? तो आप ऐसे अगर हमारा पैमाना बना रहे हैं, हम अगर तैयारी कुछ और कर रहे हैं, हमें दौड़ा किसी और रेस में रहे हैं, आप गधे को घोड़ों के साथ, घोड़ों को खच्चर के साथ, खच्चर को बैल के साथ, आप सबको एक फील्ड में लाकर नहीं कहेंगे ना। आप ये भी तो नहीं कहेंगे ना बीपीएससी का डिस्क्रिप्शन है, तो बीपीएससी का डिस्क्रिप्शन है तो कल आप क्या करेगा? आईआईटी का सवाल दीजिएगा कि भाई आईआईटी का सवाल शो करो कि क्या बोलते हैं सिग्मा ईएक्स का जो है सोल्यूशन कितना होगा, आप जो है उसको समराइजेशन कर दो, समराइजेशन
समराइजेशन पूछ दो आप उसका जो क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन पूछ दो। तो लीनियर इक्वेशन का सवाल पूछोगे तो फिर बीपीएससी का लगा आप बोलोगे नहीं सबके लिए सवाल आया है। दैट डज नॉट मैटर सबके लिए। हो सकता है उसमें से कुछ लड़का ऐसा होगा जो आईआईटी छोड़ के वो सवाल देने आया हो, तो उसके लिए तो सही हो जाएगा, लेकिन बाकी तो फंस जाएंगे ना। तो क्या लग रहा है कट ऑफ क्या जानी चाहिए आपके हिसाब से? भाई इसमें कट ऑफ का निर्धारण भी नहीं कर सकते आप। लड़के जो सरकार आयोग गुमराह कर रहा है कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हमें लगा कि कोई भी बच्चा मेंस की तैयारी करने की पोजीशन में नहीं होगा। 110 लाने वाला भी भयभीत रहेगा, 90 लाने वाला भी भयभीत रहेगा, 100 लाने वाला भी भयभीत रहेगा। जैसे मेरे मार्क्स अच्छा रहा, मेरे मार्क्स 95 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन 95 हाँ 95 आ, बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने तैयारी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि जो लेवल है मुझे लग रहा है कि मेरा पड़ोसी दोस्त जो है जो जीडी की तैयारी कर रहा था उसका तो साला 70 आ रहा है, 107 आ रहा है, 106 आ रहा है, 105 आ रहा है। तो गाइस अभी आपने देखा कि स्टूडेंट्स फेज 2 एग्जाम को लेके क्या कह रहे हैं। अब देखिए गाइस बीपीएससी ने 2 एग्जाम तो ले लिए, यानी प्री का तो एग्जाम इन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो अब जो चांस है एग्जाम कैंसिल करने का, रद्द करने का, वो बहुत कम बनता है। ठीक है, अभी भी जो प्रोटेस्ट हुआ था बहुत ही शर्मनाक हरकत हुई थी, स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, आपको पता ही होगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करना एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है। ठीक है, स्टूडेंट का हक है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। खैर ये तो बातें हो गई, आप बताइएगा कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी राय है आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी था ताकि आप जागरूक हो सकें। खैर चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।